ओम शांति। तो आज बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे स्वयं की परिवर्तन का आधार क्या है? स्वयं की परिवर्तन का आधार या भविष्य की पद का आधार क्या है? क्योंकि भविष्य में क्या बनने वाले सभी देवी देवता, बस विश्व महाराजा और विश्व, तो किसको किसको बनना है वो हाथ खड़ा करो। ऐसा है, विश्वास नहीं लगता। विश्वास होता तो दोनों के हाथ टूटनी चाहिए। क्योंकि हमारा पढ़ाई किसी लिए पढ़ रहे हैं? भविष्य में विश्व महाराजा विश्व महारानी। लेकिन कौन बन सकता है? उसका पुरुषार्थ क्या है? तो अच्छी तरह बिल्कुल सारी बातें को भूल करके, क्योंकि 1 घंटे में हो सकता है आप ये ट्रेनिंग में बन भी जाएंगे विश्व महाराजा महारानी। लेकिन इसके लिए क्या करना है जो हम विश्व के महाराजा महारानी बन सकते हैं? सिंपल सा पुरुषार्थ है। इतना ही नहीं, इस पुरुषार्थ में अपना परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है इसका कारण भी पता चलेगा। तो वास्तव में 100 परिवर्तन का आधार है 100 राज्य अधिकारी स्थिति। विश्व महाराजा महारानी बनने के लिए हमारा इंद्रियों पर शासन चाहिए। जिसका इंद्रियों पर शासन है वो क्या बनेंगे? भविष्य में राजा महाराजा सारे बनेंगे। अगर इंद्रियों पर शासन नहीं है, सत्युग में तो आएंगे, लेकिन क्या बनेंगे? कोई दास दासी बनेगा, कोई साहूकार बनेगा। लेकिन राजा बनने के लिए क्या चाहिए? इंद्रियों पर शासन कर चाहिए। आज हर भाई बहन चाहते हैं कि मुझे इस संस्कार को बदलना है, मुझे इस बुराई को निकलना है। लेकिन क्यों नहीं निकलती? क्योंकि इंद्रियों पर शासन नहीं है। इसीलिए 100 राज्य अधिकारी। ब्रह्मा बाबा ने और कोई पुरुषार्थ नहीं किया नारायण बनने के लिए। क्या किया? बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों पर शासन किया। लेकिन हमारा ध्यान है इसके तरफ। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शरबाजी टके शर खाजा। नगरी का राजा सोए, उसके अंदर सोचे हुए। नौका पानी के ऊपर से चलेगी, पार कराएगी। लेकिन नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो क्या करेगी? डुबो देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाता है वो डूब जाता है। हमारे जीवन की सारी समस्या का कारण क्या क्या समस्या? योग नहीं लगता, सहन नहीं होता, सबका कारण है इंद्रियों की अधीनता। और जो अधीन है वो कभी अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए अगर मुझे राजा बनना है, एक एक इंद्रियों पर शासन करो। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसका व्यवहार सबको अच्छा लगेगा, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होगी। जैसे आजकल मम्मी पापा इतना बिजी रहते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, उनको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। इसी तरह हम इतना बातों में बिजी हैं, चाहे लौकिक में चाहे और बातों में। मेरी आंखें क्या देख रही, मेरा क्या कान क्या सुन रहा है, मेरी बुद्धि कहाँ जा रही, देखने का टाइम ही नहीं है। और इसीलिए ये प्रॉब्लम्स है। बच्चे जब गलत काम करता है अचानक आंखें खुल जाती है, अरे ये बच्चे ने ऐसा गलत कैसे किया। अगर रोज उनकी पूछताछ तो करो तो गलत करेंगे नहीं। इसी तरह हम कई दिनों तक बुद्धिमान क्या है उसके तरफ ध्यान ही नहीं देते, फिर अचानक संस्कार आ गया, फिर जागृत हो जाते। इसीलिए रोज इस इंद्रियों की चेकिंग करो। स्वराज्य अधिकारी बनने का अभ्यास जरूरी। और जो स्वराज्य अधिकारी है उसके वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा, वो सबका प्रिय बन सकता है। बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर? शरीर आत्मा का घर है। तो क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चल रहे हैं? आंखें ज्ञान में चलती हैं? अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते ही
बंद हो जाती है। अगर ज्ञान में चलते तो बाबा को देखती, कान ज्ञान में चलता है, कान ज्ञान में चलता, कोई परिचित सुनाता, नहीं मुझे नहीं सुनना, जाओ बोले, और क्या हुआ? इसका मतलब कान ज्ञान में, जिसकी हर इंद्रिया ज्ञान में चलेंगी उसके संस्कारों में बदलाव आएगा। कृष्णा रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएगी। इसी तरह आज हमें भी क्या करना है, परम धाम से जब इस शरीर में आते हैं अमृत वाला करके, तो क्या करो, प्यार करो। किसे? हमारे घोड़े कौन है? कान, मुंह, आंखें, इससे प्यार करो। अगर इंद्रियों का विकारों के लिए आकर्षण है, कितना साल भी ज्ञान में चलेंगे, माया जीत नहीं बन सकेंगे। यह है पुरुषार्थ। इस दुनिया में वही राज्य कर सकता है जिसने ये दुनिया पर राज्य किया। ये दुनिया पर राज्य करो, तभी दुनिया में राज्य करेंगे। क्या इसके ऊपर राज्य है? और ये तो हमारा है ना, सारे शरीर हमारा है। जब हमारे ऊपर राज्य नहीं तो औरों के ऊपर कैसे राज्य करेंगे? बहुत सूक्ष्म बातें ये। सामने से कोई आता है, मन कहता है बेकार है, अच्छा नहीं है, आत्मा चुपचाप सुनती है, मन को बोलती भी नहीं, मन तुम क्यों बोल रहे हैं? तुरंत खबरदार कहो कि मन जिसके लिए भगवान कहता है मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं। अगर तुमने किसी का परिचिंतन किया, मैं तुमको सजा दूंगा। ये इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहेंगे? जब उसके पार्टी के सभी लोग अच्छा काम करेंगे, एक्यूरेट करेंगे, तब उनको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। इसी तरह हमारी इंद्रियां अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते, श्रीमत प्रमाण चलते हैं, तब आत्मा को शांति है। कर्म योग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रियां वश में नहीं है। समझो किसी ने गाली दी, वो गाली पहले कहाँ जाते हैं? समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहाँ जाएगा? कहाँ जाता है? दिल्ली में जाएगा और उसका पीए के पास जाएगा। पीए पढ़ेगा, कहेगा फालतू आदमी क्या लिखता है, इतना अच्छा मोदी जी काम कर रहे हैं, ऐसे करेंगे। माना उसका पीए कैसे है? हितेशी है। तो हमें कोई गाली देता है तो हमारा पीए कौन है? आत्मा का पीए कौन है? कान। कान क्या करता है? फटाफट पहुंचाता है, देखो हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी। अब सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी, उसको नहीं बोलता आज बाबा ने ऐसा बोला, ऐसा बोला, उसको निकाल लेता है और गाली वाले निगेटिव बातें अंदर पहुंचा देता है। इसका मतलब कान मेरा हितेशी नहीं। इसलिए सब ये, और कई माताएं कहते हैं मेरा बच्चा सुनता ही नहीं, मेरा पति मानता ही नहीं है। अरे भाई, तुम्हारी इंद्रियां नहीं मान रहे हैं, दूसरे कौन मानने वाला है? इसीलिए जिसकी इंद्रिया आत्मा को रिगार्ड देते हैं, अपना काम एक्यूरेट करते हैं, सारे लोग आपको रिगार्ड देंगे। ये है राजा बनने का पुरुषार्थ। शरीर हमारा क्या है? एक किला है। क्या है? किला। और इस किले में आत्मा राजा रहते हैं। पहले राजा किले में रहते थे, कोई भी आता तो उसकी पूछताछ होती थी, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। इसी तरह हमारा किला कौन है? शरीर। तो कान से कुछ भी, इधर से कुछ भी आता है, हाँ, लेकिन पूछने वाला कोई है ही नहीं। जो योग्य नहीं वो न सुनना, योग्य नहीं है वो न देखना, योग्य नहीं वो ना बोलना, तब जाकर के सो उन्नति होगी, तब परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी सो, इसे बताया इस दुनिया पर वही शासन कर सकता है। इस दुनिया में, ये दुनिया में 950 करोड़ लोग हैं। कितने लोग हैं? तो शरीर में भी 950 करोड़ जीवाणु हैं। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70%। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी तीन लोग हैं, आत्मा लोग। दुनिया 5 तत्वों की बने, शरीर भी 5 तत्वों। ये दुनिया का सैंपल ही दुनिया है। जिसने इसके ऊपर राज्य किया वो इसके ऊपर राज्य
कर सकता है। इसलिए अपने इसको ही बाबा एक शब्द में कहते हैं, बच्चे सो परिवर्तन करो तो विश्व। अब इसको ही परिवर्तन नहीं किया तो दुनिया कैसी बदलेगी। आज कई कहते हैं सतयुग कब आएगा, अब कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा था कि संगम 100 साल का है। सोचते हैं कृष्ण कब जन्म लेगा। सतयुग का गायन क्या है, क्या गायन है? एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा। तो क्या अपने अंदर एक कुल, एक धर्म बनाया? एक आत्मा का शासन बॉडी पर है। जब आत्मा का ही शासन बॉडी पर नहीं तो दुनिया इसी शासन वाली, एक राज्य, एक भाषा कैसी वाली आएगी? पहले हमें अपने में सतयुग बनाना है। ये गीत है ना, सुखी है राजा, सुखी है प्रजा। कौन सुखी है राजा? जब उसका इंद्रिय पर शासन है, वो राजा कैसा है? सुखी। उसकी प्रजा भी सुखी। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनाना जरूरी। कर्ण बहुत होशियार था, लेकिन कर्ण ने को धोखा किसने दिया? उसके रथ ने धोखा दिया, रथ धस गया। इसी तरह हम ज्ञान योग में कितने वो होशियार हैं, लेकिन इंद्रिया अगर धोखा देते तो फेल हो जाएंगे। इसलिए इंद्रिय जीत बनना। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, क्यों घुसे थे? क्यों घुसे थे? कहानी पता है ना? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर क्या किया? अटैक किया। और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर में हमारा एक इंडिया है और उसकी राजधानी क्या है? ये आत्मा राजा रहता है। लेकिन इस शरीर पे देश में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंखें, कौन है नवाब? तो काम, क्रोध, माया रूपी अंग्रेज आते हैं और दोस्ती किसे करते हैं? इन नवाब के साथ। कान के साथ दोस्ती की, मुंह के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की और आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश क्या है? गुलाम है। तो भारत में जो अंग्रेज घुसे थे उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? वही नीति यहाँ अपनाओ। कैसे भगाया? जगह जगह पर सभा लगाई। जालियनवाला बाग पंजाब में लोग इकट्ठे होते कि अंग्रेजों को कैसे भगाएंगे। और लेकिन अंग्रेज लोगों को पता चला, उन्होंने एक ही कोई गेट था बगीचे में, तो वहाँ खड़े होकर के गोलियां चढ़ी लोगों को। ये सब नरसंहार देख करके लोगों में और नफरत पैदा होगी। अब अंग्रेज लोगों को हमको भगाना ही है, चाहे कुछ भी करना पड़े। दांडी यात्रा, नमक का सत्याग्रह, अखबार निकाले। मुझे लगा था गणपति का त्योहार तब से शुरू हुआ और जगह जगह पर जनता को जागृत किया। जब जनता जागृत हो गई, सभी ने नारा लगाया अंग्रेजों, गो बैक साइमन, गो बैक, भारत छोड़ो। और एक वंदे मातरम, वंदे मातरम बोले नहीं देते थे क्योंकि उनको हिंदी आती नहीं थी। उनको लगता है कि हमको क्या बोलते हैं, वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो। इसी तरह हमें भी अपनी जनता को जागृत करने की जरूरत है। हमारी जनता कौन है? आंखें, कान, मुंह, माया के प्रति जागृत करने की जरूरत है। अगर इनके अंदर विकारों के लिए सद्भावना है, आकर्षण है, आत्मा कितना अकेला ज्ञान में चलेगा, विजय नहीं बनेगा। इस युद्ध में विजय बनने के लिए इंद्रियों का सहयोग चाहिए। नहीं तो ऐसे 10 संगम योग तो होगी, माया जीत नहीं बन सकती। इंद्रियों का सहयोग चाहिए और तब जाकर के, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम अपने घर को सुधारो, अर्थात हर इंद्रिया भी ज्ञान में चले। मुझे माया जीत बनना है। आत्मा कहता है माया गो व्याक, कान कहता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ, कोई बात नहीं। इसलिए वही नीति अपना रहे। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक है और कोई आतंकवादी आता है, वो आतंकवादी कहता है 1000 रुपये की नोटा लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। वो सोचे अरे 1000 की नोटा एक बोरी भर कर गई, गवर्नमेंट से भी नहीं मिलेगी, चलो लो और इनको। अब कितने लोगों को मारेगा अंदर आकर के। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है, देश प्रेमी। इसी तरह इस शरीर में हमारे इंडिया है और इसकी राजधानी क्या है, आत्मा राजा यहाँ रहता है। और इस शरीर पे इंडिया में कई नवाब है,
कई बॉर्डर पर रहने वाले सैनिक है, कान समझो माया रुपये अंग्रेज आता है तो उसकी ड्यूटी क्या है, उनको भगाना, लेकिन वो कहता है और क्या हुआ। अगर बॉर्डर पर रहने वाले दुश्मन से मिले उस देश की हालत क्या होगी। इसलिए अपने इंद्रियों को, काम क्रोध माया कहीं बाहर से नहीं आती, अपने अंदर से आ रहे, घर का ही बेदी बना हुआ है। इसीलिए बाबा कहते ये पुरुषार्थ करो स्वराज्य अधिकारी। तो हम स्वराज्य अधिकारी कैसे बने। अमृत वेला करने के बाद 5 मिनट के लिए शरीर में आओ। अमृत वेला करके 5 मिनट के लिए दरबार लगा दो। कैसे दरबार लगा दो। अमृत वेला उठने के बाद योग करके नीचे शरीर में आओ और शरीर की सारी गुड मॉर्निंग को, सारी कर्मेंद्र को गुड मॉर्निंग बोलो। शरीर हमारा एक ऑफिस है, शरीर हमारा एक देश है, तो सभी को गुड मॉर्निंग बोलो और फिर बातें करो 5-10 मिनट के लिए। कैसे बातें करनी है। कान से बात करो। ए मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसलिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम्हारी बहुत अच्छी अथक सेवा हो रही है और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको कहाँ रखा है, बॉर्डर पर। कहाँ का है, लेकिन मैंने तो तुम्हारे विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे में मेरे परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था अमृत वेला, लेकिन शिव बाबा ने मुझे तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, क्योंकि आत्मा कान जिंदा क्यों है, क्यों जिंदा है ना? क्यों जिंदा है? क्योंकि आत्मा ने कमाया हुआ खून जा रहे वहां। अगर कान थोड़ा यहाँ होता तो जिंदा रहता। तो खाता है किसका, आत्मा का कमाया हुआ, और धोखा किसको दे रहे हैं, उसके दुश्मन को अंदर एंट्री दे रहे हैं। इसीलिए एक कान थोड़ा सा मिश्री तो बात करो उससे। ये कान, तुम मेरे राजाई में रहते हो, मेरा खाते हो और मुझे धोखा देते हो। इसलिए आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन रात को सोने से पहले मैं क्या करने वाला हूँ, दरबार लगाने वाला हूँ। कितना बजे, ये सवेरे कब बोल रहे हैं, अमृत वेले के बाद। अमृत वेला करके, अमृत वेला के समय नहीं बोलना है, अमृत वेला करके लास्ट में उठने से 5 मिनट पहले दरबार लगा दो और कहना है कि आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को फिर मैं दरबार लगाऊंगा। अगर उस दरबार में तुमने सारा दिन कुछ बेरत सुना है तो मैं तुमको सजा दूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि शरीर पे किले के चारों तरफ से मैंने क्या किया है, शीशी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल लगाते ना कोई ऑफिस में, घरों में, आजकल शीशी कैमरे लगाने के सिस्टम है। कौन आया कौन गया सब पता चलता है। इसीलिए कान को समझाओ, मेरा भी आजकल शीशी कैमरे एक्टिव है, मेरा तीसरा नेत्र सदा जागृत है। तुमने क्या सुना है, कौन कौन आया, सब मुझे पता चल रहा है। इसलिए अगर तुमने विरत कुछ सुना मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, मुख्य सर, हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो। क्या मैंने इसके लिए तुमको रखा है? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो अंकों के पास। ये अंके, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। मुझे तो अंके तो 84 जन्म में बहुत मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली अंके कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है ना। मधुबन में गए, बाबा मिलन किया, तो तुमने उस परमात्मा को देखा है, सामने देखा है, जिसको देखने के लिए दुनिया के अंके तरस रहे हैं, और तुमने उसको घंटों तक देखा है।
तो क्या प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पाँव के पास करते बातें ऐसे करते, तो इसीलिए आज परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए जरूरी है। और ब्रह्मा बाबा ने यही पुरुषार्थ किया। बाबा की एक डायरी मिली थी, बाबा रोज अपनी इंद्रियों से बातें करते थे। लेकिन आज हमारा अपने ऊपर ध्यान नहीं है, फलानी ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, उसने ऐसा बोला। इसलिए इंद्रियों को हितैषी बनाना। जैसे आजकल लंदन फोन करता है, अमेरिका में कौन फोन करता है, लेकिन लोगों को यही पता नहीं कि पड़ोसी कौन रहता है, पड़ोसी का पता नहीं है। इसी तरह आज हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अपने घर वालों से बात। लॉकडाउन में क्या बोला था? घर में रहो, परिवार में रहो, तब सेफ रहेंगे, बाहर नहीं जाना। इसी तरह संगम में हमें इस शरीर के साथ बातें करनी है और किसी से ये नहीं करना है, तब जाकर के स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। आगे चलो, पाँव के पास। हे पाँव, तुम में मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते हैं, मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की मुख ने आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। सेवा की कर्मना सेवा के हाथ ने आदि दुआ किसको मिली? क्यों? पाँव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा कर लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, उसके चरण छूते हैं। चरण में कोई आत्मा नहीं। क्यों छुआ? क्योंकि हे चरण, तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण क्या करता है? परचिंतन करने के लिए लेके जाता है। परचिंतन किया मुख ने, सुना कान ने, आधा पाप किसके ऊपर चला? अगर पाँव कहता नहीं, मैं राजा का रहता हूँ, खाता हूँ, राजा के घर में रहता हूँ, इसलिए मुझे धोखा नहीं देना, मुझे बेईमानी का काम नहीं करना। ये मुख तुमको जाना है, तुम भले जाओ। तो मुख कहेगा ठीक है, तुम नहीं आएगा, मैं जा रहा हूँ। अब पाँव जाएंगे ना, मुख अकेला जाएगा? कान जाएगा अकेला? पाँव ने लेके गया। इसलिए पाँव हितैषी बन जाए, ये आत्मा के लिए रिगार्ड। कई कहते मुझे कोई रिस्पेक्ट देता ही नहीं, मुझे कोई रिगार्ड नहीं देता। किसको रिगार्ड नहीं मिलता? जिसकी इंद्रिय आत्मा को रिगार्ड नहीं देगी, उसको कोई रिगार्ड, क्योंकि उसका व्यवहार ही अच्छा नहीं होगा। 3 तकत है। एक है भ्रुकुटी का तकत, दूसरा है ब्रह्म बाप दादा का दिल तकत, और तीसरा है भविष्य का तकत। जो भ्रुकुटी के तकत पर बैठता है उसको बाबा का तकत मिलेगा, और जिसको बाबा का तकत संगम में मिलता है उसको भविष्य का तकत अपने आप। लेकिन भ्रुकुटी के तकत पर क्यों नहीं बैठ पाते? जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं है, वो भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठ सकता। जिसकी कर्मेंद्रिय धोखा देते, योग में बैठेगा, क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, ऐसा कैसे बोला, बस वही चलता रहता है, बैठ ही नहीं पाते 5-10 मिनट भी। और इसलिए जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं, तो बाबा को ऐसी आत्मा पसंद नहीं है। जब बाबा को पसंद नहीं, तो विश्व को भी किसी को पसंद नहीं है। इसलिए विश्व का ताकत नहीं मिलेगा। अगर मुझे विश्व की राज्य लेनी है तो क्या करना है? मुझे इंद्रिय चित्त बनना है, और भ्रुकुटी आसन पर बैठता है। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, सिस्टम है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनेगा? दास दासी। दास दासी वो बनते हैं जो उदास रहते हैं। और उदास कौन रहता है? जो इंद्रियों के अधीन है, कभी खुशी भले स्वर्ग आने वाला है, हम जाने वाले, कोई खुशी नहीं होगी, चेहरा मरा पड़ा होगा। जो यहाँ किसी का श्रृंगार नहीं करता, वो श्रृंगार करने वाली बनती है। दासियां क्या करती है? क्यों? यहाँ कितना बाबा बच्चे स्मशान में जाओ, मेरे भक्तों के मंदिर में जाओ, जाते हैं, सुनते हैं और घर में कामों में व्यस्त रहते हैं। तो किसी का श्रृंगार किया ही नहीं, तो वहाँ क्या करना पड़ेगा? दूसरे का तो श्रृंगार करने वाली बनना है। इसलिए यहाँ रोज हमें किसी को टाइम निकाल करके जाना है। कोई ज्ञान भी चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? वो क्या बनेगा?
साहूकार बनेगा। साहूकार क्यों बना? धन सेवा में लगाए, ज्ञान भी दूसरों को सुनाए, इसलिए अनेक गुना होकर के मिला, इसलिए साहूकार बना। कोई ज्ञान नहीं चलता है, इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहा है, ज्ञान योग में पक्का है, इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया, लेकिन ना धन से सेवा करता है, ना ज्ञान दूसरों को सुनाता है। वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? राजा तो बनेगा, क्योंकि इंद्रिय प्रशासन